दिल्ली से बनारस जाने वाली पुरानी ट्रेन शकुन एक्सप्रेस। उस वक्त ट्रेन में न तो मोबाइल था न इंटरनेट। ट्रेन की खिड़की से बाहर अंधेरा बस ऐसे झांकता था जैसे किसी का चेहरा छिपा हो। तीन लड़कियां, रिया, पूजा और नेहा, दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ती थी। गर्मियों की छुट्टियां लगी थीं तो तीनों ने सोचा, चल घर चलते हैं साथ में। रिया, जो हमेशा मस्ती में रहती थी, पूजा, थोड़ी सी समझदार, डरपोक भी, और नेहा, जो सबकी हिम्मत थी लेकिन दिल से बहुत इमोशनल। शकुन एक्सप्रेस रात 8:30 दिल्ली से चलती थी। भीड़ थोड़ी कम थी क्योंकि गर्मी बहुत थी। उन्होंने अपना कोच ढूंढ लिया। इस 3 बोगी और सीटें साथ में मिल गईं। बोगी में कुछ और लोग भी थे, कुछ फैमिली, कुछ अकेले सफर करने वाले यात्री और एक बूढ़ा आदमी जो कोने में बैठा था। ट्रेन ने सीटी मारी और धीरे धीरे पटरी पर खड़खड़ाते हुए चल पड़ी। यार मजा आएगा ना, रिया बोली खिड़की से बाहर झांकते हुए। हाँ, बस कोई डरावनी बात मत बोलना, पूजा ने तुरंत कहा। क्यों, तो फिर डर जाएगी क्या, नेहा हंसते हुए बोली। नहीं रे, पर पता है ना 11 बजे के बाद इस ट्रेन का टीटी अजीब होता है, रिया ने मुस्कुरा के कहा। वो क्या फिल्म वाली बात है, पूजा बोली। नहीं सीरियसली, मेरी मौसी ने बताया था। एक बार वो इसी ट्रेन में जा रही थी, रात के 11 बजे टीटी आया और उसी रात उनकी बोगी में एक लड़की गायब हो गई। नेहा ने बात काटी। अरे छोड़ ना ये सब, टीटी क्या करेगा, पूजा ने कहा। कहते हैं वो टीटी असली नहीं है, बस रात 11 बजे आता है और सिर्फ लड़कियों से टिकट मांगता है। फिर जिसे टिकट नहीं मिलता उसे अपने साथ ले जाता है। बोगी में अचानक सन्नाटा छा गया। ट्रेन की आवाज के अलावा कुछ नहीं। रिया ने हंसने की कोशिश की। वाह क्या कहानी है, चल अब खाना निकाल। तीनों ने टिफिन खोले, मस्ती करते हुए खाना खाया, लेकिन पूजा का चेहरा बार बार खिड़की की तरफ घूम जाता था। बाहर का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। रात के 10:45। ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर रुकी। बाहर कोई नहीं था, बस एक पुराना प्लेटफॉर्म, टूटी बेंच और एक लाल टेन लटक रही थी। एक बूढ़ा कुल्ली ट्रेन के पास से गुजरा और अचानक रुक गया। उसने खिड़की से झांकते हुए नेहा को देखा और कहा, बिटिया अगर शकुन एक्सप्रेस में हो तो 11 बजने से पहले सो जाना। नेहा ने हैरानी से पूछा, क्यों? लेकिन ट्रेन चल पड़ी। कुली की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। पूजा का चेहरा पीला पड़ गया। यार उसने क्या कहा, रिया ने मुंह बनाते हुए कहा। कुछ भी मत सोचो अब, वो कोई ड्रंक होगा। लेकिन तीनों के अंदर अजीब बेचैनी बैठ गई थी। 11:02 पीएम बोगी की लाइट्स हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। हवा में ठंडक बढ़ने लगी। ऐसी बड़ा क्या किसी ने, रिया ने कहा। ये नॉन एसी कोच है, नेहा ने धीरे से कहा। लाइट एक पल के लिए बंद हुई, फिर जली और उसी पल दरवाजे से एक छाया अंदर आई। काले कोट वाला आदमी, हाथ में पंचिंग मशीन और सीटी टंगी हुई। लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे धीरे धीरे सरक रहा हो। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, बस उसकी टोपी के नीचे से 2 लाल सी सी आंखें चमक रही थीं। वो बोगी के बीचों बीच आया। टिकट, टिकट दिखाइए। आवाज बहुत भारी थी, जैसे किसी पुराने रिकॉर्ड प्लेयर से आ रही हो। हर कोई घबरा गया। टीटी ने एक एक कर टिकट चेक किया। जब वो तीनों की सीट पर पहुंचा, रिया ने टिकट दिखाया, नेहा ने भी दिखाया, लेकिन पूजा, उसका टिकट बैग में था और वो ढूंढ नहीं पा रही थी। सॉरी सर, एक सेकंड, शायद यहाँ। टीटी झुक गया और धीरे से बोला, टिकट नहीं है? पूजा कांप गई। नहीं है, बस ढूंढ रही हूं। टीटी की आंखें और लाल हो गई। चलो मेरे साथ चलो। नेहा उठी। सर उसका टिकट है, बस कहीं गिर गया होगा। टीटी ने उसकी तरफ देखा। रात के 11 के बाद टिकट नहीं मिलते। वो पूजा का हाथ पकड़ने लगा। पूजा चिल्लाई, रिया, नेहा, लेकिन बोगी की सारी लाइटें एक पल को बंद हो गईं। जब वापस जली, टीटी गायब था। पूजा अपनी सीट पर थी, पर अजीब सी शांति में बैठी थी, बिना हिले, बिना कुछ बोले। पूजा, कोई जवाब नहीं। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो किसी ट्रांस में थी, जैसे होश में ही ना हो। अगले स्टेशन पर जब टीसी आया तो नेहा ने सब बताया, लेकिन वो हंसने लगा। बिटिया,
शकुन एक्सप्रेस में तो पिछले 10 साल से कोई टीटी नहीं बैठता रात में, ये तो मालूम है सबको। नेहा ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? इस ट्रेन में 1987 में एक टीटी था, रघुनाथ वर्मा। उसने कई लड़कियों को गलत तरीके से परेशान किया। एक लड़की ने वहीं ट्रेन में आत्महत्या कर ली। टीटी को भी पकड़ लिया गया और कोर्ट आने से पहले उसने खुद को फांसी लगा ली। अब कहाँ जाता है? उसकी आत्मा अब भी 11 बजे के बाद टिकट चेक करती है, बस लड़कियों के। रिया ने पूजा का हाथ हिलाया। पूजा कुछ बोल, लेकिन पूजा बस दीवार की तरफ देखती रही। नेहा ने सोचा शायद सदमा है, पर अगले दिन जब वह बनारस पहुंची, पूजा अब भी वैसी ही थी। घर वालों ने डॉक्टर दिखाए, सब बोले कमजोरी है, ठीक हो जाएगी। पर पूजा कभी ठीक नहीं हुई। वो बस चुपचाप बैठी रहती, किसी की तरफ देखती तक नहीं। 2 महीने बाद रिया और नेहा फिर दिल्ली लौट आई कॉलेज, लेकिन दोनों के बीच अब वो मस्ती नहीं थी। रिया को हर रात सपना आता, कोच में टीटी खड़ा है और उसके हाथ में पंचिंग मशीन से खून टपक रहा है। एक रात रिया ने नेहा को फोन किया, नेहा मुझे कुछ अजीब हो रहा है। पूजा हर रात मेरे सपने में आती है, कहती है वो मुझे नहीं जाने देगा। नेहा बोली, रिया अब तू पागल मत हो। नहीं सच में, आज रात मैं स्टेशन जा रही हूँ, शकुन एक्सप्रेस फिर आएगी, मैं देखना चाहती हूँ। रात 10:45 दिल्ली जंक्शन। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। रिया अकेली थी, उसने वही कोच चुना, S3। वो बैठ गई। हर चीज वैसी ही थी, वही सीट, वही नंबर। 10:55, 10:58। लाइट्स हल्की झिलमिलाने लगी। 11 बजे दरवाजा खुला। टीटी अंदर आया, उसी काले कोट में। रिया ने कांपते हुए कहा, तू कौन है? टीटी हंसा, तुम्हारा टिकट। मेरा टिकट है, पर तुम्हारी दोस्त का नहीं था, अब वो मेरे साथ है। रिया ने कहा, उससे क्या चाहता है तू? टीटी बोला, वो लड़की जिसने मुझे मारा था, उसका चेहरा उसी जैसा था। रिया चिल्लाई, छोड़ दे उसे। टीटी हंसा, अब देर हो चुकी है। ट्रेन की लाइट बंद हो गई, सिर्फ चीख की आवाज आई। अगली सुबह S3 बोगी खाली मिली। बस एक सीट पर रिया का बैग और एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, अब शकुन एक्सप्रेस में कोई लड़की टिकट बिना मत बैठे, टीटी देख रहा है। 2 हफ्ते बाद नेहा को भी वो सपना आने लगा। उसने देखा टीटी रिया और पूजा को लेकर ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा है। तीनों मुस्कुरा रहे हैं और फिर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। नेहा डर से जाग गई और उसी रात उसके फोन की घंटी बजी। लाइन पर किसी की भारी आवाज थी, टिकट दिखाओ। नेहा का फोन हाथ से गिर गया। वो खिड़की की तरफ दौड़ी और देखा नीचे पटरी पर शकुन एक्सप्रेस गुजर रही थी, लेकिन वो ट्रेन अब इस रूट पर चलनी बंद हो चुकी थी, 1997 में ही। पर शकुन एक्सप्रेस का टीटी आज भी रात 11 बजे अपनी बोगी में टिकट चेक करता है, और जो लड़की टिकट भूल जाती है वो फिर कभी अपने घर नहीं पहुंचती।